हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करबा टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विषय में। टू फैक्टर थ्योरी पूर्वर आसाला आमर यूनिफैक्टर थ्योरी जहाँकि क्रिटिसाइज होता। देन तापर आसला टू फैक्टर थ्योरी। यहाँ आनी किए ना चार्ल्स स्पियरमैन। किए आनी कहले चार्ल्स स्पियरमैन आनी 1923 रे। केबे आनी यहाँ 1923 रे आनी चार्ल्स स्पियरमैन, जी कि जड़े ब्रिटिश साइकोलोजिस्ट थिले। चार्ल्स स्पियरमैन थिले जड़े ब्रिटिश साइकोलोजिस्ट। ठीक अच्छे, तांको थ्योरी कौन था बर्तमान जानिबा। तो सी कहले कौन ना इंटेलिजेंस हैज टू कंपोनेंट्स। इंटेलिजेंसटा दुईटा कंपोनेंट को लेकिन तैयारी कौन ना गोटे हूँ जेनराल फैक्टर जहाँ आम जी फैक्टर कहती, आ गोटे स्पेसिफिक फैक्टर जहाँ आम एस फैक्टर कहती। तो से कहले कौन ना आमर जेनराल फैक्टर एवं स्पेसिफिक फैक्टर ये दुईटा फैक्टर को लेकिन आमर इंटेलिजेंस तैयारी होइछि। बुझी कनसेप्टा कौन। तो जेनराल फैक्टर कौन स्पेसिफिक फैक्टर कौन जानिबा। आगर जेनराल फैक्टर कनसेप्ट बुझिबा, देन तापर स्पेसिफिक कथा बुझिबा। ठीक अच्छे। तो जेनराल फैक्टर कौन ना स्पियरमैन कहले कौन वी ऑल हैव वन जेनराल मेंटल एबिलिटी। आम समस्त पाखरे गोटे जेनराल मेंटल एबिलिटी अच्छी जहाँद्वारा कि आमे विभिन्न कार्य करिपारंती बा आम समस्त पाखरे गोटे कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी। कौन अच्छे कहले गोटे कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी, गोटे कॉमन सेंस अच्छी जहाँद्वारा कि आमे विभिन्न कार्य सब करिपारंती नुहे कि यह समस्त पाखरे अच्छी। तो से जो कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी साधारण मानसिक दक्षता जो रोचे जेकोसी काम करने, तो ताहाको ही कहुए कौन कहले जी फैक्टर। तो जी फैक्टर रोचे कौन ना जेनराल मेंटल एबिलिटी, ताहा कौन कहुए आमर जी फैक्टर कहुए जहाँकि समस्त पाखर थाए जेकोसी काम करने नुहे कि। तो से जो कॉमन मेंटल एबिलिटी रही जेकोसी काम करने ताहा हमको हेरिडिटी पाखर मिलता है, जन्मजात मिलता है पितामाता ठारू। ठीक अच्छे, आम जेकोसी टास्क को जेकोसी कार्य को करने जो कॉमन सेंस यूज करती, ठीक है, जो कॉमन मेंटल एबिलिटी जो अच्छी आमर ताहा आमको केउठु मिली ना आम हेरिडिटी पाखर मिली, आमर एटा पितामाता पाखर मिली, जन्मजात मिली। ठीक अच्छे। तो सहीटा हूँ कौन ना जी फैक्टर जेनराल फैक्टर। बुझुची कथाटा। तापर ये कहले कि स्पियरमैन कहले द्वितीय कथा कौन कहले ना जी फैक्टर इज मोर इम्पोर्टाट देन एस फैक्टर। जी फैक्टरटा जेनराल फैक्टरटा अधिक गुरुत्व एस फैक्टर ठारू। एस फैक्टर कौन तुम बुझा, किंतु जी फैक्टरटा हूँ कौन मोर इम्पोर्टाट अधिक इम्पोर्टाट एस फैक्टर ठारू। कारण जी फैक्टर जो आम कौन करते सब मेंटल टास्क आम किपर करते जी फैक्टर जो करते। तो जी फैक्टर जेकोसी मेंटल टास्क करने ना गोटे बेस भाया काम करे। ठीक है, जेकोसी कार्य करने मेंटाली जेकोसी कार्य करने गोटे बेस भाया काम करे ना जी फैक्टर जेनराल फैक्टर। से जेनराल फैक्टर कौन अधिक इम्पोर्टाट एस फैक्टर ठारू। ठीक अच्छे। तो जी फैक्टर बर्तमान देखा तार सब क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन देखिए आप क्लीयर हो कनसेप्ट क्लीयर हो। ठीक अच्छे। तो जेनराल फैक्टर तार सब क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी कौन कहला द जी फैक्टर इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ डूइंग मेंटल टास्क। जी फैक्टर कौन ना जेते सबू मेंटल टास्क अच्छी जेते सबू मानसिक कार्य अच्छी ताहा आम जी फैक्टर जोगो ही करि थांती। ठीक अच्छे, बुझी। जी फैक्टर प्रोवाइड्स द बेस। जी फैक्टर कौन करता है जेकोसी टास्क को करने यह गोटे बेस भाया काम करे जोटा पूर्व मुझे कहली। कारण जी फैक्टर कौन होता है मानसिक कार्य हेल्प करता है नुहे कि। तो से जेकोसी कार्य करने ना जी फैक्टर गोटे बेस भाया काम करे। ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे, नेक्स्ट पॉइंट बुझीपार कथाटा। थार्ड कौन कौच इट इज एभेलेबल इन ऑल ह्यूमन बीइंग। सबू मनीष मान पाखरे जेनराल फैक्टर रही जेकोसी मानसिक कार्य हो जेकोसी कार्य हो करने जो कॉमन मेंटल एबिलिटी कॉमन सेंस कॉमन जेनराल एबिलिटी जो रही सबू लोक पाखरे अच्छी बट इन डिफरेंट क्वांटिटी, किंतु अलग अलग मात्रा अच्छी। कहीं ना आमर जी फैक्टरटा आपंकर कौटू आसे हेरिडिटी पाखर आसे ना बर्तमान डिस्कसन कले आम नुहे कि। जेहेतु एटा आमको हेरिडिटी पाखर आसे यह समस्त पाखर अच्छी किंतु यह हेरिडिटी आसूची से अलग अलग परिमाण रे अच्छी। बुझे से गोटा अलग अलग परिमाण रे अच्छी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट तापर कौन कहला द जी फैक्टर फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल मेंटल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज। जी फैक्टर कौन जो कौन होता है ना आमर सब जो मेंटल एबिलिटी है मानसिक एबिलिटी एवं मेंटल कैपेबिलिटी रही ताहा कौन संपूर्ण होता है
नुहे कि आम मेंटाली केते कैपेबल मेंटाली आमर केते एबल बा मेंटाली आम केते योग्य ताहा ए जी फैक्टर जोगु ही जना पड़ी थाए। ठीक अच्छे से यह जेकोसी मेंटाली टास्क करने मानसिक कार्य करने जी फैक्टर गोटे एनर्जी भाया काम करे। ठीक अच्छे से जी फैक्टर को मेंटाल एनर्जी कहते। ये गोटे क्वेश्चन आसीला जी फैक्टर को क्या मेंटाल एनर्जी कह जाए ना जी फैक्टर को मेंटाल एनर्जी कह जाए कारण जी फैक्टर जोगु ही आम सब मेंटाल टास्क करि पारंती। ठीक अच्छे से मेंटाल एनर्जी कह जाए। बुझी जी फैक्टर इज यूज्ड इन ऑल फील्ड सब फील्ड जी फैक्टर यूज हो पार कारण जी फैक्टर कौन कि कॉमन मेंटाल एबिलिटी ना नुहे कि कॉमन सेंस कॉमन मेंटाल एबिलिटी आम जो यूज कर तो सब फील्ड आम यूज कर नुहे कि तो जी फैक्टर सब फील्ड रे यूज हो पार। ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट कौन कहला हायर द जी फैक्टर हायर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस गोटे व्यक्तिर जी फैक्टर जिते अधिक हम तार इंटेलिजेंस लेवल सेते अधिक हम किए कहले स्पियर मैन कथाटा कही। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कहला जी फैक्टर इज इनेट एंड रिसीव्स बाय हेरिडिटी जी फैक्टर कौन इनेट माने जन्मजात एटा जन्मजात मिलूँ एवं केउठी मिलूँ हेरिडिटी आमको मिलूँ एटा हम जानी। तो जेहेतु एटा हेरिडिटी मिलूँ एवं जन्मजात आम पाखरे रोचे आम पिता माता मिलूँ तेणु ट्रेनिंग आउ एजुकेशन डोंट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर जी फैक्टर को कौन से ट्रेनिंग बा एजुकेशन इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही कि परि करिवो तो या को हमर हेरिडिटी पाखरे मिलूँ ना तो जहाँ भी आमर तो यह कौन होता है ना फिक्स होता है। ठीक अच्छे जेहेतु यह कौटू आमर मिलूँ हेरिडिटी रु आसूची तो यह कौन जी फैक्टरटा सब फिक्स होता है। ठीक ये कॉन्सेप्ट आप बुझे जी फैक्टर कॉन्सेप्ट कौन रोचे। तो बर्तमान देखा एस फैक्टर कथा है एस फैक्टर कथा एस फैक्टर अर्थ हूँ कौन कहले स्पेसिफिक फैक्टर नुहे कि तो स्पेसिफिक कथार बुझीपे कौन स्पेसिफिक बुझाऊँ स्पेसिफिकाली कौन कथा बुझाऊँ तो स्पियरमैन कौन कहले टू परफॉर्म ए टास्क इफेक्टिवली वन नीड्स सम स्पेसिफिक एबिलिटी है कौन सी काम को करने जड़े व्यक्ति पाखे कौन सी स्पेसिफिक एबिलिटी रहा दरकार जेकोसी काम को करने। ठीक अच्छे तो स्पेसिफिक एबिलिटी कौन गोटे एग्जांपल माध्यम बुझेबा गोटे पिलार मन करंतु गोटे पिलारे गोटे पिला अच्छी तार मैथ बहुत भल है बुझु तार मैथ बहुत भल हो देखु प्रत्येक पिला मानकर नॉर्मली मिशाण हो फेड़ाण हो गुण हो हरण हो ये नॉर्मली पिला कर दियंती प्राय सब पिला कर दियंती किंतु किछि पिला अछंती जो माने मैथ रे जो बड़ बड़ कैलकुलेशन को बहुत भल भाव सॉल्व कर दियंती नुहे कि तो एटा हो तार कॉमन फैक्टर कोटा मिशाण फेड़ाण गुण हरण से करि पारुची कॉमन एटा प्राय समस्ते करि पारंती किंतु मैथ रे जो स्पेसिफिकाली जो बड़ बड़ इक्वेशन रोचे ताकू सॉल्व करुच्ची गोटे पिला तो सेटा तार कौन स्पेसिफिक एबिलिटी गोटे प्रकार रोचे बुझी होची। तो कौन सी काम को करने जो स्पेसिफिक एबिलिटी रही है है स्पेसिफिकाली अलग प्रकार जो एबिलिटी आसी थाए सेटा हूँ स्पेसिफिक फैक्टर कॉन्सेप्ट बुझी होची। तो से स्पियरमैन कहले कौन सी टास्क को इफेक्टिव वे रे करने आमको कौन दरकार हुए ना जेकोसी स्पेसिफिक एबिलिटी आवश्यक होता है आउ स्पेसिफिक एबिलिटी ना अलग अलग विभिन्न प्रकार रही है माने गोटे नुहे बहुत गुड़े स्पेसिफिक एबिलिटी रही है। मन करंतु गोटे पिलार एटा आमर कौन जी फैक्टर से कहले जनरल एबिलिटी तो गोटे अच्छी किंतु स्पेसिफिक एबिलिटी ना बहुत अच्छी बहुत गुड़े स्पेसिफिक एबिलिटी सब रही है गोटे पिलार मैथ भल हो तो मैथ पे तार स्पेसिफिक एबिलिटी रोचे गोटे पिलार म्यूजिक भल हो तो म्यूजिक पे स्पेसिफिक एबिलिटी रोचे गोटे पिलार डांस भल हो डांस पे स्पेसिफिक एबिलिटी रोचे नुहे कि तो स्पेसिफिक एबिलिटी बा स्पेसिफिक फैक्टरटा ना बहुत प्रकार होता है। ठीक अच्छे जेकोसी स्पेसिफिकाली कौन से काम करने स्पेसिफिक फैक्टर आवश्यक होता है। ठीक अच्छे तापर कौन कहला इट इज चेंजेबल नेचर यह परिवर्तनशील स्पेसिफिक फैक्टरटा कौन थाए कहले परिवर्तनशील होता है इट इज डायनामिक यह चेंजेबल। ठीक अच्छे इट इज एक्वायर्ड एंड लर्न इन द एनवायरमेंट यह जो स्पेसिफिक फैक्टरटा आम जो स्पेसिफिक एबिलिटी आम पाखर जो रोचे स्पेसिफिक एबिलिटी कौन जेकोसी काम करने ताहा आम एनवायरमेंट रु शिखी था लर्न करि एक्वायर करि एनवायरमेंट रु बुझी होची।
ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ରେନ୍ର ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେ ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀରେ। ବୁଝିଛୁ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା, ନୁହେଁ କି? ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ କିପରି କରିବେ ସେ ଶିଖିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେ। ବୁଝିଛୁ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟି ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟି ନା ଆମେ ସେ ଶିଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ, ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ, ୱି ନିଡ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟୁ ଡୁ ୱାନ୍ ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଏନାଦର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟୁ ଏନାଦର ଟାସ୍କ। ତା ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, এইটা রয়েছে আমার মনে করে জি ফ্যাক্টর রয়েছে গোটিয়ে রয়েছে, কিন্তু স্পেসিফিক ফ্যাক্টর କ'ଣ রয়েছে ବହୁତ ଗୁଡ଼ା রয়েছে না। তো এই ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, এইটা ମନେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, এইଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସିଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସେମ୍ ପର୍ସନରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, The specific factor for different skill set may vary in same person। ସେଇ ଜଣିଏ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲେଭେଲଟା ନା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, এইটা ମନେ କରନ୍ତୁ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, ଏଠି ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, ଏସବୁ ବି ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକର, ନୁହେଁ କି? ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏ ପର୍ସନ୍ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ହାଇ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବଟ୍ ଲୋ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲୋକର এইটা ମନେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲୋକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ହାଏ ହେଲା, ସେ ଲୋକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବହୁତ ହାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ এইটা ମନେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ରହୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇ ଲୋକର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା କହିଲେ। ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲା, ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି। କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ବା ଗୋଟେ କମନ୍ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏବିଲିଟି ରହୁଛି, କମନ୍ ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଠି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବେସ୍ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟି ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ। ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟିଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହା ଆମକୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଏକ୍ୱାର କରତେ ପଡ଼େ, ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲୋକରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭେରି କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଏହା ଆମକୁ ହେରିଡ଼ିଟିରୁ ଜନ୍ମଜାତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଦୁଇଟା ତାର କନସେପ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବେ ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। क्वेश्चन डिस्कसन करबा एटा टर्म मेंटल एनर्जी रेफर्स टू। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मेंटल एनर्जी क्या कहुए जोटा आम डिस्कसन बर्तमान करते जनरल फैक्टर को जनरल एबिलिटी जनरल स्ट्रेंथ जनरल फैक्टर्स जेनेरेशन फैक्टर्स स्पेसिफिक एबिलिटी। तो बहुत सहज कौटा आपंकर कहुए कौन कहले जनरल एबिलिटी नुहे कि जनरल इंटेलिजेंस जनरल मेंटल एबिलिटी। तो सहीटा कौन कहे मेंटल एनर्जी। बिने स्टॉर्म टेस्ट मेजर बिने साइमन जो टेस्ट होची बिने साइमन टेस्ट मेजर कौन मेजर करतुला जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करतुला यूनिफैक्टर थ्योरी रे। ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 नंबर द टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज्ड बाय टू फैक्टर थ्योरी किए देते चार्ल्स स्पियरमैन देते ये देले ना चार्ल्स स्पियरमैन 1923 रे केवे देते 1923 रे। ठीक अच्छे नेक्स्ट हो प्रपोज ट्राई आर्किक थ्योरी किए देते है स्टर्नबर्ग गाल्टन ना गिलफोर्ड। तो ट्राई आर्किक थ्योरी किए देते रॉबर्ट स्टर्नबर्ग
किए थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग देते आ पर थ्योरी से पढ़ा ट्राइआर्किक थ्योरी 3 प्रकार थ्योरी कथा सी कही 3 प्रकार जो इंटेलिजेंस रही से कथा ये कही तो ये किसी क्वेश्चन डिस्कसन जहाँ कमें करदे डाउट थे आप कमेंट सेक्शन लिखिए। ठीक अच्छे, धन्यवाद।